अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज है हमारी 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। उसका अब तीसरा पार्ट है। जैसे देखें हमने किए हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। तो इनमें क्या थे, वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल थे। तीन पॉइंट्स थे, ए, बी और सी। अब यहाँ पर क्या करना है, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। वो पूछ रहे हैं कि ये शो करने हैं हमने कि ये बन रहे हैं या नहीं। ए बी सी डी, पैरेललोग्राम में आपको पता है चार तरह के पॉइंट्स होते हैं, चार पॉइंट, ए बी और सी और डी। तो इसी तरह यहाँ पर पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी और ए का। ठीक हो गया। जैसे जी ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, फिर सी डी का डिस्टेंस और डी और ए का डिस्टेंस लेना है हमने। तो अब वो हम जो है ये जैसे ये वाले हल किए वैसे ही करेंगे यार। ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, फिर सी और ए का, ये वैसे तरह ये डिस्टेंस इनका निकलेंगे। अब ए लिखें यहाँ पर 5 और 2, बी लिखें -2 और 3, ये x1, ये y1, x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला लिखें, क्या होता है x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। x2 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी 5, ये उसका स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, उसका स्केयर। अब मैं कुछ डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 और 2 7 हो गए, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -7 का स्केयर, प्लस 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 रह गया, उसका स्केयर। माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, 7 का स्केयर लिया 49 हो गया, प्लस 1 का स्केयर लिया तो 1 हो गया। तो ये 50 का स्केयर रूट है। अब 50 की फैक्टर्स बना लें। 2 2 4, एक इसके साथ मेरा 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। तो मैं क्या लिखूँगा, 2 ज़रब 5 की ताकत 2, ये उसका स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 5 बाहर आ गया, ये √2। लो जी, पहला डिस्टेंस ये निकला है, पहला डिस्टेंस ये निकला। अब इसी तरह बी सी का डिस्टेंस निकलेगा। बी के पॉइंट, बी और सी के पॉइंट लिखो। बी का क्या पॉइंट है -2, सी का क्या है 3, और सी का क्या है -2 और 3, सी का पॉइंट है -3 और -4। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब फार्मूला लिखें जी बच्चों की तरह, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जी हमने। -3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी -2, उसका होल का स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस ये वाला आ गया, y1 की वैल्यू कितनी है 3, उसका स्केयर। समझ आई यहाँ तक। -3 वैसे, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 2, उस होल का स्केयर, जमा माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 और 3 7, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -7 का स्केयर। अच्छा जी, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 3 में से 2 गया, 1 रह गया, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -1 का स्केयर। माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, 7 का स्केयर लिया तो वो 49 हो जाता है। ठीक है, 49 हो गया। माइनस का स्केयर लिया तो प्लस हो जाता है, 1 का स्केयर लिया तो कितना होता है, कितना होता है 1 होता है। 1 + 49, ये कितना हो गया 50। 50 की अभी हम करके हैं, ये देखो फैक्टर अभी हम बना कर आए। तो इसके क्या फैक्टर, मैं डायरेक्ट ये जवाब लिख देता हूँ, 50 का यही बना ना। तो 2 ज़रब 5 की ताकत 2, ये इससे कैंसिल, ये 5 √2। लो जी, इसके भी फैक्टर ये बन गए। समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा, अब आगे इस तरह सी और डी के पॉइंट निकालते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है, ये लिखी हुई -3 और -4। डी की वैल्यू क्या है 4 और -5। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं जी। पहले लिखें जी इसका फार्मूला बच्चों की तरह, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर, और ये √। अब वैल्यू दर्ज करें जी यहाँ पे, ये x1, ये y1, इस तरह ये x2, ये y2। x2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी, माइनस लगा के -3, इस होल का स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए -4, इस होल का स्केयर ब्रैकेट लगा के। अब देखें ये 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 3, इसका स्केयर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 4 और इसका स्केयर।
4 और 3 7 का स्क्वायर जमा प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया, 1 रह गया, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसके साथ स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लिया तो कितना हो जाता है 49 प्लस माइनस का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 और ये अब ये कितना हो गया 50। अभी हम करके आए हैं, ये देखें जी, इधर फिर इधर फिर इधर, इसका जवाब भी क्या आएगा √2 5 √2। लो जी, इसका भी जवाब यही आ गया, इसका भी जवाब यही है। इस तरह बच्चों इस DA का इसको भी हल करोगे ना तो जवाब 5 √2 ही आना है, इसका भी जवाब यही आना है। सारा डिस्टेंस फार्मूला सेम, हर चीज़ सेम, फैक्टर भी सेम, कोई लंबी चौड़ी इसमें साइंस है ही नहीं। तो फिर आपने क्या जाना है कि पैरेललोग्राम जो है ना इसमें दो चीज़ें करके लेते हैं हमने। पहले लेंगे ए और बी और बी सी ये दोनों बराबर हैं, तो कहो यहाँ पे ए बी इसका मोड ये बराबर है सी डी के मोड के, सॉरी ए बी सी डी। देखो ना पैरेललोग्राम कुछ इस तरह ही होती है, ए बी सी और डी, ए बी बराबर है सी डी के, इस तरह लेंगे तो ये बराबर है। अब वो कहते हैं अगर इस तरह ले रहे हो तो भाई इस तरह भी तो ले सकते हो, तो आपने कहना है कि ए बी और सी डी बराबर हो गए, इस तरह ए डी और बी सी भी बराबर है, ये वाली भी ऐसे भी बराबर है और ये ऐसे भी बराबर है, जैसे ये वाली लाइनें ऐसे भी बराबर है और ये ऐसे भी बराबर है। तो ए बी और सी डी बराबर है, तो इसी तरह ए डी और इस तरह बी सी भी बराबर होंगी, क्या होंगी बी सी भी बराबर होंगी। यहाँ पे लिख देना कि ये भी बराबर है। देखो ना कि रो वाइज बराबर है तो भाई कॉलम वाइज भी बराबर है, ठीक है ना। ये इधर बराबर ए बी सी डी के बराबर है और ए डी और ये भी लंबाई अगर लंबाई के बराबर है तो चौड़ाई भी चौड़ाई के बराबर होनी है कि नहीं। इसी तरह ये देखो ना कि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, तो क्या कहो हैंस द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स थे, हैंस द पॉइंट्स ए बी सी डी, पॉइंट्स ए बी सी डी को पूछ रहे हैं आर वर्टिसेस ओवर पैरेललोग्राम हैं या नहीं। आपने कहना है बराबर हैं सारे, ए बी की वैल्यू भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, तो और ये भी हमें बराबर भी कर लिए, तो कहना है हैंस द पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इंग्लिश ये सेम लिख देनी, हैंस द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये लिख देनी, कोई इसमें मसला। लो जी, ये इस तरह आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका तीसरा पार्ट हल हो जाएगा।